हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। आज स्पोर्ट्स की बात होगी और उसमें थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि आजकल चल क्या रहा है वैसे। हम पाकिस्तानियों का जो एक लेवल है ना, वो सारी दुनिया से अलग ही है और हम या तो कभी सबसे आगे चलने लग जाते हैं या हम कभी सबसे पीछे चलने लग जाते हैं। अब आप सोचें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? अब पाकिस्तानी अपनी ज़हनसाज़ी कर रहे हैं और अपने दिमाग लड़ा रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। हो किस वजह से हो रही हैं? वो बातें ये हैं कि आपको पता है कि अभी पीएसएल के हवाले से कुछ खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि पीएसएल में 2 टीमें नई आ रही हैं और 2 टीमें जो नई आ रही हैं तो ज़ाहिर-सी बात है पीएसएल थोड़ा-सा चर्चे में आ गई है कि एकदम पाकिस्तान जो है ना तकरीबन ये है कि 6 से 8 टीमें करने जा रहा है पीएसएल के अंदर और जो कि होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी और इसको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो अपनी इस सुपर लीग का जो दायरा है, उसको वसी भी करे और इसको मुख्तलिफ जगहों पे लेकर भी जाए और काफ़ी सारे ग्राउंड्स भी एक्सपेरिमेंट करे और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम काम भी करे। अब पीएसएल इंतज़ामिया शादियाने बजा रही है और खुश हो रही है और एन्जॉय कर रही है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि एन्जॉय किस बात की हो रही है? पीएससी नॉर्मली होती है, तो अब इसमें एन्जॉय करने की क्या बात है और इतना ज़्यादा खुश होने की क्या बात है? अब हम पाकिस्तानी यहाँ बैठ के एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, उछल रहे हैं। अबे भाई, आपने देखा नहीं है, ये हो गया, वो ये हो गया, उसने ये छोड़ दिया, उसने वो कर दिया। ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? तो इस पे थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं और इस पे अपना नुक्ता नज़र पेश कर देते हैं। आपको पता है कि फाफ डुप्लेसी का जिनका एक वो आया है कि ट्विटर पे उन्होंने अपने एक्स पे उन्होंने डाला है कि मैं अब पीएसएल नहीं खेलूंगा, सॉरी आईपीएल नहीं खेलूंगा, अब मैं पीएसएल का ओरा चेक करने जा रहा हूँ। अब वो पीएसएल का ओरा जब चेक करने आ रहा है तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं अब भाई, अब हमने मेला लूट लिया है, हमने मेला लूट लिया है, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देख नहीं रहे, आप इस तरफ आ रहे हैं और पीएसएल को वो फोकस दे रहे हैं और पीएसएल को तकवियत देने के लिए वो आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ नाम आ रहा था, क्विंटन डी कॉक का भी नाम आ रहा है कि वो भी पीएसएल खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उसके अलावा नाम आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल का। तो मैं थोड़ा सा एक रिपोर्ट निकाल के बैठा हुआ था, ब्रेकिंग न्यूज़, big news below to IPL Australia finisher Glenn Maxwell has bid farewell to IPL and put up his name for PSL 11। पीएसएल 11 के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने अपना नाम दिया है और इसने क्विंटन डीकॉक और ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल के ऑक्शन में रजिस्टर ना होना, हम इसको अपनी जीत समझ रहे हैं। और अब आप देखें ना, हम पाकिस्तानी, हमारा तो लेवल ही कुछ अलग है और शिरकत के लिए मुमकिन तौर पर उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से खेलने की चाहते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि हम पाकिस्तानियों ने उनसे रब्ता किया, यार अब वहाँ तुम ये हो चुका है, अब इसके लिए तुम थोड़ा सा पीएसएल में आ जाओ और हाँ यहाँ बैठकर हमने जहन लड़ाना। नहीं मेरे भाई, क्विंटन डी कॉक को ना पेशावर ज़ल्मी में होना चाहिए था। अब एक साथी नहीं भाई, यार इतनी बड़ी फ्रेंचाइज हमारी अपनी कराची किंग की, यार उसको कराची किंग में होना चाहिए। आपने देखा नहीं है क्या नाम है, साउथ अफ्रीका के जो ऐसे लड़के होते हैं वो ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि मतलब ये कि कौन सी लीग में जाएं। अब हम यहाँ जहन लड़ा रहे हैं। अब एक साथी कह रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है ग्लेन मैक्सवेल को होना चाहिए लाहौर कलंदर के अंदर, क्योंकि आप देखें लाहौर कलंदर इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, वहां से यूं हो रहा है, वहां से ये हो रहा है। अब एक बंदा बैठ के अरे नहीं यार, इनको तो देख लो, मोइन अली भी आ रहा है, मोइन अली की अब ऐसा बात कर रहे हैं मोइन, अबे भाई इतना बड़ा नाम। अब ये ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली और उसके अलावा फाफ डुप्लेसी, अब इतने बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को चार चांद लगाने के लिए और पाकिस्तानी खुश है। अब मैं इनसे कहूँगा कि आप लोग खुश किस बात पे हो रहे हो? अब जब उन्होंने देखा कि पीएसएल में हमारा गुजर बसर चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब रोजी रोटी तो करनी है ना, कमाना तो है ना। अब उनको नज़र ये आने लग गया था कि आईपीएल के अंदर देखिए, हम पहले तो ये अक्सर कंपेयर करते हैं कि आईपीएल और पीएसएल, इसमें बड़ी लीग कौन सी है, इसमें ये कौन सा है, इसका वो कौन सा है। भाई जितनी हमारी लीग ने अब तक खर्चा किया है उतना तो मेरे ख्याल में खाली किंग 11 पंजाब या आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल पे कर दिया है। एक ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहा हूँ कि जिसने इतना पैसा दिया और अभी आप ये देखते रहते हैं यार, 26 करोड़ में उनका एक खिलाड़ी बिक रहा है और वो एक खिलाड़ी को 26 करोड़ 25 करोड़ रुपए में ले रहे हैं और हमारी यहाँ एक पूरी फ्रेंचाइज जो है ना वो
तकरीबन ये कि 10 करोड़ में खड़ी हो जाती है और हमारी प्लेइंग 11 बन जाती है, हमारी मैनेजमेंट आ जाती है, हमारी मीडिया टीम बन जाती है, हमें मतलब सारी चीज़ें हमारी जो पीएसएल की है वो यहाँ से एक साथ जुड़ जाती हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि जी देखा नहीं है पाकिस्तान ने तो ये धूम धड़क्का कर दिया दादा, इतने बड़े प्लेयर पाकिस्तान टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब लेकर आ रहा है। तो अब बात यहाँ से उन्होंने देखा कि अब यहाँ हमारे पास जो थोड़ा बहुत गुजर बसर बचा है तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा एंजॉय करें और वहाँ जाकर हम पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलें। पाकिस्तान को जाहिर बात है मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बजाय इसके के चले हुए जो कारतूस हम जिसको कहते हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाने की बजाय आप ब्रेव्स को लेकर आए, आप मतलब ये कि अभी जो नए लड़के उनके खेल रहे हैं कॉन्स्टास को लेकर आए और भी मतलब ये कि इंग्लैंड से आप नए लड़के लेकर आए जो मतलब ये कि अभी रीसेंट देखिए 4 चांद आपकी लीग को तब लगते हैं। इन्होंने जो मतलब करना था क्विंटन डी कॉक, फाफ डु प्लेसी और इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ये अपना एक दमखम जो थे ये उन लीगों में दिखा चुके हैं। और जब वैसे तो लीगें बहुत हो रही हैं, पाकिस्तान को अपनी लीग को आगे बढ़ाना चाहिए और एक ऐसे उस असल में सारा मसला ये होता है कि हम देख रहे होते हैं बड़ा नाम। अब देखें ना इससे पहले बड़े नाम की तरफ जितनी बार लाहौर कलंदर गई है फेल हुई है, कोई उसको सक्सेसफुल नहीं मिली, कुछ उसके हाथ नहीं आया, कुछ उसके पल्ले नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मतलब ये है कि ऐसा टैलेंट ढूंढने की कोशिश की कि यार नाम बड़े दर्शन छोटा, इनसे बाहर निकलो और कोई जानदार टीम में लेके चलो, तो वहां उनको फिर मतलब लगा कि यार यहाँ से ये चीज हम लैक कर रहे हैं, इसको हम मिस कर रहे हैं, इसको हमने पकड़ना है। और उसके बाद बैक टू बैक वो 2 बार चैंपियन बन गई और मुकाबले उन्होंने खेले कड़क मुकाबले खेले। तो ये चीजें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं मैनेज करनी होती हैं। आप बड़े नाम के पीछे भागने की बजाय आप ऐसे नामों को देखें जो आपकी लीग के अंदर जान डाल सकते हैं। यार मतलब ये कि वो उनकी एक अपना क्रेज होता है। अब हम यही सोचते हैं ना कि फैन जो है ना वो नाम से आएंगे, फाफ डु प्लेसी के नाम से, मोइन अली के नाम से, ग्लेन मैक्सवेल, नो डाउट बहुत बड़ा नाम है ग्लेन मैक्सवेल। और अब मोइन अली हो गए या फाफ डु प्लेसी अब क्वेटा में खेल चुके हैं, अब ये आएंगे भी या नहीं आएंगे ना, हमें तो ये पहले बात तो ये देखना चाहिए ना। तो हमें ये शादियाने बचाने से और ये इतना लट्टू होने से पहले ये है कि हमें ये देखना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि जी उन्होंने आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तानी लीग को तरजीह दी, मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि उनको अपना फ्यूचर वहां ब्राइट नजर नहीं आ रहा। हालांकि आंद्रे रसल भी आप देख लें तो वहां पे टीम से तो वो हट गए, लेकिन फिर भी उनको कलकत्ता नाइट राइडर ने पकड़ के रखा है कि अब यार यहाँ से आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, अब आप इस तरफ आ जाओ। तो उन्होंने हमें ये मैसेज देने की कोशिश की है आईपीएल वालों ने कि अब इनकी जिम्मेदारियां मतलब ये कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होना नहीं है, अब इनकी जिम्मेदारियां हैं कि ये अब दीगर चीजें संभालें, आप बैटिंग कोच बन जाएं, मेंटोर बन जाएं और इन चीजों की तरफ अपने आप को लेकर आए। तो बहुत क्रिकेट खेल लिया इन्होंने, तो हमें भी यही करना चाहिए। इस पे आप लोगों का क्या कहना है कि अगर ये नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पीएसएल के साथ जुड़ते हैं तो पीएसएल को इसका कितना बेनिफिट होगा? और इससे पीएसएल का जो हैशटैग ओरा, मतलब ये कि हर साल हम हैशटैग ही बना देते हैं ना, तो हैशटैग जो इसका बनाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका कितना फायदा होगा और इससे क्या रिजल्ट आएगा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो 2 टीमों का इजाफा हुआ है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? तीसरा, पाकिस्तान सुपर लीग को अब किन किन जगह पे जाके सुपर लीग को अरेंज करना चाहिए? फैसलाबाद तो तैयार हो रहा है, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, तो कराची, अपना कराची अभी तो मेरे ख्याल में सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां पे ग्राउंड की तैयारी का अमल शुरू है। तो खैर ओवरऑल जो बात आपसे करनी थी डिस्कस वो ये थी कि इन 3-4 प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया है, इनके आने से पीएसएल क्या जानदार बन सकती है और पीएसएल के अंदर कितनी जान आएगी और क्या ये एक लीग, देखो नो डाउट पाकिस्तान की जो सुपर लीग है तगड़ी लीग है, बहुत बड़ी लीग है, लेकिन हमें इसको मजीद उठाने की जरूरत है, इसको मजीद बूस्ट करने की जरूरत है और बहुत कुछ इसके अंदर अभी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कुछ लोग करने की बात करते हैं तो अली तिरीन की तरह वो साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम को हम बदलना नहीं चाहते। तो हमें चाहिए कि हम सिस्टम को बदलें और नेक नियति के साथ काम करें। अपनी ही लीग है, अपनी लीग को हम बूस्ट जितना कर सकते हैं हम करें और इस को उठाने के लिए हमारी एफर्ट होनी चाहिए। ये है आज की वीडियो और ये थी आज की छोटी सी जानकारी। इस पे आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और
कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक हम कवर करते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, और कोई एक टॉपिक आप बताएं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आपका साथ, आपकी सपोर्ट और आपका प्यार हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आरिफ हमीद को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।